Hey people, so it's a very good morning from Goa and today I'm going to explore Butterfly Beach जो मैं पहले मौसम की वजह से एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी बट राइट नाउ अभी भी बादल है और थोड़ी थोड़ी सनलाइट भी है सो लेट्स एक्सप्लोर बटरफ्लाई बीच कैसा रहता है गुड एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट इट्स टाइम टू मूव ऑन टू आवर स्पॉट दैट इज बटरफ्लाई बीच. So on the way you will just encounter this place. यहाँ पे लिखा है इट्स रिटन लेपर्ड वैली और यहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना होता है टू गो टू बटरफ्लाई बीच एंड दिस प्लेस इज़ कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग. सो दिस इज़ अ कम्प्लीट ऑफ रोडिंग ट्रैक जैसे कि मैंने बताया एंड स्कूटी से आप और आगे जा सकते हो. इट्स अ वी पॉइंट राइट नाउ, वाई पॉइंट. देखते हैं इसमें से किस तरफ पे जाना है फॉर द बटरफ्लाई बीच. सो उस वाई पॉइंट को क्रॉस करने के बाद व्हेन वी टुक अ लेफ्ट टर्न सो स्ट्रेट अवे दिस पार्ट टेक्स यू टू अ बोर्ड एरिया दैट सेज वे टू बटरफ्लाई बीच एंड बटरफ्लाई कैफे. सो इस पॉइंट से हम नीचे उतर जाएंगे, दैट इज़ द लेफ्ट साइड. फर्स्ट वाई टर्न इज़ ऑल्सो लेफ्ट एंड सेकेंड वाई टर्न इज़ ऑल्सो लेफ्ट. So let's head towards this left way to explore Butterfly Beach. For the parking charges is 100 rupees per parking. So if you're coming by car, park the cars here and then move by the trekking area. पर हम 2-wheeler पे हैं, so let's go ahead. इस लोकेशन पे अराइव होने के बाद इट्स लाइक 4-wheeler पार्किंग से इट्स हार्डली एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 to 400 मीटर्स. इफ़ यू वांट यू कैन पार्क योर 2-wheelers एट द 4-wheeler प्लेस. ये थोड़ा सा रास्ता जो है दैट इज़ अलाउड फॉर 2-wheelers. इफ़ यू गो इनसाइड दे आर गोइंग टू टेक 200 रुपीज़ चार्जेस फॉर नेक्स्ट लाइक 1.8 किलोमीटर समथिंग द डिस्टेंस इज. अदरवाइज आप ट्रैकिंग करके जा सकते हो. इट विल टेक 30 minutes एज सम लोकल टोल्ड मी अबाउट इट. सो यू कैन पार्क योर व्हीकल्स हेयर एंड यू नीड टू पे द पार्किंग चार्जेस इज ₹50 फॉर दिस प्लेस. स्कूटी जाने का रास्ता. ये काफ़ी अभी धूप काफ़ी तेज़ हो गई है. सो आई वुड स्ट्रिक्टली सजेस्ट यू टू कम अर्ली मॉर्निंग एट दिस प्लेस ताकि यू कैन एन्जॉय द प्लेस मोर विथ लेस पीपल. इवन आई गॉट अप अर्ली लेकिन मौसम इतना क्लाउडी था कि इस रास्ते पे मतलब मानसून के टाइम आना या बारिश के टाइम आना फिजिबल नहीं है. आई होप आपने पैथोल्स देखे हैं कितने ज़्यादा है. तो नाउ यहाँ पे फिर 2 रास्ते आ गए हैं ना. कुछ बोर्ड तो लगा दो यहाँ पे कौन से रास्ते पे चलें. सो वी आर स्टैंडिंग हेयर और बटरफ्लाई बीच है यहाँ पे. सो अभी भी हम काफ़ी दूर है उस जगह से. सो इफ़ यू आर कमिंग हेयर आई वुड रिकमेंड यू कि आप मैप्स को ऑफलाइन डाउनलोड कर लें बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं. अभी भी अपन थोड़ा दूर है और मैं अभी बहुत टायर्ड हो गई हूँ बिकॉज वैसे तो 10 ही बजे लेकिन धूप बहुत तेज है. सो पीपल वी आर हेयर एंड बटरफ्लाई बीच इज़ हेयर. तो बस ये इतना सा रास्ता दिख रहा है मुझे पहुँचने के लिए. सो अभी मुझे बीच वेव्स की आवाज़ भी सुनाई दे रही है. तो आई होप कि हम पास ही हैं. रास्ते से ये रास्ता हम नीचे की तरफ जा रहा है. इट्स कम्प्लीटली स्टोनी और आई कैन हियर द बीच वेव्स और पीपल आर कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम दिस बीच. सो आफ्टर सो मच हेक्टिक वॉक वी हैव फाइनली रीच्ड बटरफ्लाई बीच. लेट्स सी द व्यू. So after so much of trekking I have finally reached
बटरफ्लाई बीच, और आप मेरे पीछे देख सकते हो इट्स नॉट अ बिग बीच, इट्स ओवर अ स्ट्रेच ऑफ 500 मीटर्स समथिंग। एंड इस टाइम पे तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि मैं शायद ज़्यादा लेट हो गई हूँ, बट इफ़ विल कम अर्ली मॉर्निंग द व्यूज़ विल बी मोर ब्यूटीफुल दैन इट्स टेलिंग राइट नाउ। तो थोड़ा आगे चल के देखते हैं हाउ इज़ द व्यू। एंड दिस इज़ द बीच, छोटा सा बीच है, like not 550 meters. Sorry. So this is the beach area, and these are the two cliffs areas present on both sides, like this and that one. So in दोनों cliffs में you can like trek it out. थोड़े से stones है, but I think so this one trek, the left one is much more easier. So right now वहाँ चलते हैं and let's see कि इस beach का view उस वाले cliff point से the people standing over there से कैसा आता है, और वहीं से कुछ shots लेते हैं। Side पे this is the stony area that takes you upward after you trek somewhere, and that point, the topmost point is the place जहाँ से you can see the complete picturesque view of this place. So देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर वहाँ तक ट्रैक हो पाती है तो अपन भी देखते हैं कैसा लगेगा। जब मैं आई थी तो ये व्यू इतना खूबसूरत नहीं था, ये बीच इतना सुंदर नहीं लग रहा था। इट वाज लाइक इतना ट्रैवलिंग वाज नॉट वर्थ फॉर दिस प्लेस, लेकिन थोड़ा सेटल होने के बाद एंड क्लाइंबिंग अ लिटिल बिट एंड गोइंग अप दैट ट्रैक एंड कमिंग टू दिस प्लेस, द व्यू इज इनक्रेडिबल। सो यहाँ का क्लिफ एरिया तो मैंने देख लिया कि यहाँ से व्यू कैसा है। नाउ देयर इज अ स्मॉल ट्रैक अगेन टू गो अप टू दैट हाईएस्ट क्लिफ ओवर देयर टू सी द व्यू ऑफ बटरफ्लाई बीच फ्रॉम दैट क्लिफ एरिया। सो वहाँ चलते हैं। मैं क्लिफ के इस पॉइंट तक तो पहुंच गई, बट द व्यू फ्रॉम दिस प्लेस इज इनक्रेडिबल। लोग कह रहे हैं कि थोड़ा आगे जाना है, लेकिन दैट प्लेस इज टू रिस्की, आई एम टू छोटू टू मूव दैट प्लेस, सो आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। यहाँ से अपन व्यू देखेंगे एंड इट लुक्स लाइक ऐसा। वहाँ से और भी खूबसूरत होगा, बट मेरे जीव से बढ़ के नहीं है। सो एन्जॉय द व्यू फ्रॉम दिस प्लेस, फ्रॉम दिस। सो क्लिफ एरिया से नीचे उतर गई हूँ मैं, एंड इट वॉज एन एडवेंचर इन इटसेल्फ। नाउ राइट नाउ आई एम विथ सम पीपल, दीज टू, जिनके कहने पे मैं ऊपर तक चली गई, और दे हेल्प मी अ लॉट एंड यू कैन सी देयर फेसेस। हाय, दिस इज चंदू। This is Chandu sir, and your name? Chandu. Chandu 1 and Chandu 2. And when a photographer meets a photographer, a videographer, it's a sort of happiness. Thank you guys for helping us to move to the cliff. See ya. Bye. Bye. इस खूबसूरत बीच पर पहुंचने के दो तरीके हैं। पहला है जो कि थोड़ा आसान है, इसमें आप पैलोलम या एगोंदा बीच से बोट हायर करके सीधा बटरफ्लाई बीच पर पहुंच सकते हैं।
और इस करीब 25 मिनट की राइड में अगर आप लकी हुए तो आपको डॉल्फिन भी स्पॉट हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो आपके लिए थोड़ा थकान भरा हो सकता है। इसमें आपको करीब 30 से 45 मिनट का ट्रैक करके इस बीच पर पहुंचना होगा। पर सच मानिए, मॉर्निंग में ट्रैक करके इस बीच पर पहुंचना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी यहाँ पे, पीपल आर लिटरिंग ओवर हेयर एंड देयर। जैसे बीच की एंट्रेंस होती है, यू विल फाइंड प्लास्टिक्स एंड प्लास्टिक्स एंड प्लास्टिक्स। देयर इज अ डस्टबिन ओवर देयर, काइंडली टेक योर कचरा, योर लिटरिंग along with you and just dip it in a dustbin or somewhat like that. Don't put here and there, it spoils the place. Keep the place clean. एक अजीब सी खुशी होती है इस जगह पे पहुंच के, जो मतलब मैंने मेरे वॉच लिस्ट में रखी है, या मैंने कभी सोचा था कि मैं जाऊंगी इस जगह पे। बट राइट नाउ सिटिंग एट दिस प्लेस, एंजॉइंग द व्यूज, फीलिंग द वाइब्स, और ये पानी की आवाज़, इट्स सो सूदिंग। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, इस जगह को थोड़ा सा अपने अंदर और समा लेती हूँ, एंड देन आई विल बी हेडिंग बैक टू माई होटल फॉर माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन। Till then, take care of yourself. Bye-bye. See ya and keep traveling, keep smiling.